रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नहीं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। कहाँ तक हो गया इसमें, कहाँ तक हो गया, वो 100 तक हो गया ना। देखिए 101 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 101, 101 क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए आप लोग। करेगा कि 3 बराबर गिलासों में स्प्रिट था पानी के मिश्रण क्रमशः 3:4, 4:5, 5:6 के अनुपात में है। देखिए 3 वो है ना, गिलास है, गिलास मान लो कि ए है, बी है, सी है ना। देखिए अब क्या कर रहा है कि इसमें अनुपात है जो, तो कितना है, 3:4 है, फिर कितना है 4:5 है, और फिर कितना है 5:6 है, 5:6 है। मतलब ये जो है ग्लास ए में 3 और 4 के अनुपात में किसका है बाबू, तो स्प्रिट और वाटर, मतलब एस और डब्लू है, सब में वही है, एस और डब्लू है, एस और डब्लू है। देखो ना बात, देखो अब कहने का मतलब ये है कि ये पूछ रहा है फिर आगे आपसे कि इन मिश्रणों को एक नए गिलास, मान लो कोई नए गिलास दी है, ठीक ना, इसमें तुमको मिलाना है, डी गिलास में मिलाना है ना। तो अब कह रहे क्या कि उलट कर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्प्रिट तथा पानी का अनुपात क्या होगा। देखो बाबू, इसमें जितना स्प्रिट है उतना ही रहेगा, इसमें जितना स्प्रिट है उतना ही रहेगा, और इसमें भी जितना स्प्रिट है उतना ही रहेगा जितने वाटर है, बतना। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि देखिए ये टोटल कितना है, 7 है, कितना का सोल्यूशन है, 7 का है ना, स्प्रिट और वाटर। तो अब देखो तो 7 टोटल है, तो स्प्रिट कितना हो जाएगा, 3/7, और ये कितना हो जाएगा 4/7, ये मतलब वाटर हो गया। ठीक, इस ये टोटल कितना का सोल्यूशन है, 5 4 9 का है, नहीं तो ये कितना हो गया 4/9, और ये 5/9 हो गया, पता ना। अब देखिए आप, ये कितना है 11 का है, तो ये 5/11 और ये 6/11 हो गया ना, दे रहा ना बात। अब एक बात समझो कि सबको एक में मत जोड़ देना, क्योंकि अनुपात निकालना है आपको, टोटल सोल्यूशन थोड़े निकालना है आपको कि टोटल सोल्यूशन कितना होगा, अनुपात निकालना है आपको। तो स्प्रिट को स्प्रिट के साथ और वाटर को वाटर के साथ, तो देखो तो कितना हो जाएगा। अब हमको निकालना है कि स्प्रिट और वाटर, जो तीसरा चौथा बर्तन हो रहा है डी, उसमें मतलब उलट दिया गया है, तो उसमें कितना मात्रा होगा, सबको देखो, सबको क्या किया गया ना कि सबको उलट दिया गया डी में, समझ ना बात। तो डी में उलट दिया गया, तो इसमें आपको सॉल्यूशन नहीं पूछा है कितने सॉल्यूशन हो गए, मतलब कितना सॉल्यूशन हो गया, नहीं ये नहीं पूछा है मतलब मिश्रण कितना हुआ, इसमें पूछा है अनुपात कितना हुआ। तो सबको अलग अलग जोड़ो, ठीक ना। देखो 3/7, 3/7 प्लस 4/9, नहीं अब प्लस 5/11, बात समझ गया आप। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, 4/7, 5/9 और प्लस 6/11, देखना ना थोड़ा सा यहाँ बुद्धिमानी से देखिए, नीचे तो सब एक ही है तो सब हट जाएगा, सब हट जाएगा, नीचे तो सब एक है ना, देखो तो 7 9 11 ऐसे है, दोनों का एलसीएम तो बराबर आएगा, ठीक ना। अब एक बात समझो कि करना क्या है, जैसे इसका निकालना है ना, इसका तो क्या करना, 11×9 = 99 होता है, 29 के साथ, देखो ना बात। ऐसे आप एलसीएम निकाल के भी बना सकते हो, लेकिन मतलब बेटर होता है, मतलब 99 29 27 29 27 2 29 हो गया ना, प्लस इसको निकालना है, तो अब इसको हटा लो, तो 11 7 77, 7 चौका 28, 7 चौका 28 2 30, देख रहा ना बात। इसको निकालना है तो 9 7 63, 5 3 15, 6 5 30 1 31, ये हो गया। नीचे के रेशियो को हटा, नीचे जो एलसीएम है इसको हटा लेना सब ना, मतलब जो भिन्न है इसको हटा लो, क्योंकि लघुत्तम क्या है, बराबर है, जब बराबर होते हैं तो अनुपात तो क्या होता है, खत्म हो जाते हैं ना, कट जाएंगे। अब देखिए एक बात कि 4/7 है ये, तो फिर निकलना है 11×99, 9 चौका 36, नहीं 9 चौका 36 3 39, 396, समझ रहे हो बात। अब इसका निकालना है तो 77, 7 5 35, 7 5 35 3 38, अब इसका निकालना है तो 63, 36 18, अच्छा अच्छा 36 1 37, समझ ना बात। अब इसको जोड़ लेना, जो तो 8 5 13 7 20, देखो ना। अब कितना हो गया, 9 1 10 2 12, 3 2 5 3 8
एक 9, ये 920 हो गया ना। अब इसको जोड़ो, कितना हो रहा था, तो 6 5 11 8 19 के 9, 9 8 17 7 24 और 24 1 25, 3 3 6 3 9 2 11, 11 59 हो गया। अगर आप अपने ऑप्शन में देखना, अगर कटने वाला होगा तो कटा लेना, नहीं तो ऑप्शन देखते चला सब, नहीं तो फिजूल में गुना भाग करते रहोगे ना। कितने में क्वेश्चन है, 101 है, ठीक ना। तो कौन आ रहा है आंसर, बी नंबर आंसर आ रहा है, तो बी नंबर। अब ये नहीं इसको कटाने के चक्कर, भाई अपना ऑप्शन भी देखते चलिएगा, कहीं आप अलग वे में तो नहीं जा रहे हैं, पता ना। तो ये सारी चीज ध्यान रखते रहिएगा आप लोग ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये तो हो गया ना। अगला क्वेश्चन देख करेगा कि ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं जिनमें सोने और तांबे को क्रमशः 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों धातुओं को समान मात्रा में पिघला कर एक तीसरी, वही क्वेश्चन है ना। देखो तो 102 हिंट कर देना, बना लीजिएगा आप लोग ना। इसमें क्या है कि ए और बी दो को है, ए है और बी है। इसमें क्या है आप दोस्तों, मतलब गोल्ड है और जिंक है, तांबा है ना, तो टी कर देना सब यहाँ ना। कॉपर सी भी कर सकते हो, जी और सी है ना। देखिए जो भी मन करे वो कर देना, नहीं सोना को एस भी कर सकते हो, तांबा को टी भी कर सकते हो, अपने समझने के लिए कोई इतनी नहीं जरूरी नहीं है कि भाई यहाँ गोल्ड और कॉपर ही पता ना, क्योंकि वहां इतने सोचने का आपके पास समय नहीं है ना। देखिए किसमें है बाबू, तो 5:3 है। और ध्यान रखना सब जो बोले देखो, हाँ ठीक है, सोना और तांबे, ठीक है, गोल्ड और कॉपर ना। अब ये नहीं कि कॉपर यहाँ रख देना गोल्ड यहाँ रख देना, फिर गड़बड़ा जाएगा बात, समझ ना बात। देखिए अब दोस्तों यहाँ एक बात फिर ध्यान देना कि इसमें कितने हैं, 5:11 है ना, ये भी वैसे ही है ना बात। अब देखो क्या कर रहा है, इसको मतलब पिघला कर, नहीं एक दूसरी धातु बना, मतलब दूसरी क्या वो, तीसरी, अच्छा मतलब तीसरा मिश्रण बना दिया गया है ना। तो अब इसमें जो तीसरा नया मिश्रण बन रहा है पिघला कर दोनों को ना, तो उसमें सी है, तो उसमें सोने और तांबा का अनुपात क्या होगा ना, कुछ भी हो। देखिए ये टोटल कितना है, 8 का है, तो ये 5/8 हो गया, और ये कितना हो गया, 3/8 हो गया, ये कितना हो गया 5/16 हो गया, और ये कितना हो गया 16 हो गया। बस समझे आप लोग, नहीं अब करना क्या है आपको, गोल्ड को गोल्ड के साथ ऐड कीजिए और इसको बात बराबर है। देखिए तो अब इसको ऐड करते हो तो कितना आ रहा है, 10 5 15/16 हटा लेना, नहीं इसको ऐड करते हो तो कितना आता है, 6 और 11 कितना होता है 17, मतलब 15:17, क्योंकि एलसीएम यहाँ भी 16 होगा, एलसीएम यहाँ भी 16 होगा, समझ ना बात, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कितना क्वेश्चन था आपको, 102 था। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है जबकि तांबा से 9 गुना भारी है। सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा से 9 गुना भारी है, इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण धातु से 15 गुना भारी है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ एलिगेशन टर्म है, एलिगेट टर्म ज्यादा बेटर है रेशियो निकालने के लिए यहाँ, ठीक ना। क्योंकि बात बाबू क्या हो रहा है एक जगह बाबू सोना का बात हो रहा है, या फिर बाबू तांबा की बात हो रहा है, अब फिर दोनों के मिश्रण की बात हो रहा है ना। चलिए तो क्या कर रहा है आपको कि सोना पानी से 19 गुना भारी है, नहीं तांबा पानी से 9 गुना भारी है, दोनों को मिला दिया गया तो कितना भारी हो गया, 15 गुना भारी हो गया। तो ये तो एलिगेट हो गया ना। तो यहां से क्या काम करेंगे हम, जो तो 19 में से 15 जाए कितना हो जाएगा 4 होगा, अब 15 में से 9 जाए कितना होगा 6 होगा, नहीं रेशियो क्या बना 3:2 का रेशियो बना, समझ ना बात। ये क्या है गोल्ड है और ये क्या है कॉपर है, नहीं घटाते हैं तिरछा तिरछी, समझते हैं सोझा सोझी, समझ ना बात, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, कोई दिक्कत। तो आपको देखो ये सारे टर्म कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना होगा, तब जाकर क्या क्वेश्चन बनेंगे, समझ ना बात। देखिए 103 था ये, अभी तो क्या कर रहा है 104,
104 क्वेश्चन कर रहा है कि दिया गया है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध होता है। 24 कैरेट सोना क्या होता है? शुद्ध होता है, मतलब 100% होता है ये। नहीं, शुद्ध है तो 100% है ना बात। फिर क्या कर रहा है कि 18 कैरेट सोने में 18 जो कैरेट सोना है इसमें क्या है? 3/4 भाग, 3/4 भाग सोना है, मतलब गोल्ड है ना। और फिर क्या पूछ रहा है कि 5/20 कैरेट में, 20 कैरेट में कितना है? 5/6 भाग गोल्ड है, यही ना पूछ रहा है। तो एक बात समझो, फिर पूछा क्या है? 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का तथा 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात क्या होगा? चलिए, ये 18 कैरेट का भाग है और ये 20 कैरेट का भाग है। नहीं, या तो आप यही रेशियो निकाल दो, इसी का भाग का रेशियो पूछा है। नहीं, या तो ये 75% है, फिर इसको भी निकालो तो कुछ परसेंट आएंगे यहाँ। नहीं, अब एक बात समझो कि 3/4 भाग में क्या हो गया? सोना कितना है? सोना इसमें देखो, टोटल सोल्यूशन कितना का है? 4 का है। टोटल सोल्यूशन कितना का है? 4 का है। तो इसमें 3 भाग क्या है? सोना है, तो 1 भाग कोई धातु है। नहीं, यही ना मतलब हुआ इसका। यहां भी देख लो, 5 भाग सोना है तो 1 भाग धातु, है ना। नहीं, अब एक बात देख लो कि हमको निकालना क्या है, बताना। देखो, इस प्रोसेस से भी बनेंगे ये, नहीं, लेकिन हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 18 कैरेट और 20 कैरेट सोने में, मतलब शुद्ध सोना की अनुपात क्या है ना। तो ये भाग हमको देने हैं, अनुपात तो भागे ना होता है, तो एजे हम निकाल लेंगे। नहीं, तो एजे हम निकालेंगे तो 4 और 6 का कितना आएगा? 12 आएगा। तो देखो, तो 3 दूनी 6, नहीं, और 5 दूनी 10, यही ना होगा? ना होगा। अच्छा, यहाँ गलत हो गया क्या? देखो तो, ये क्या है? 6 और 4 का 12 एलसीएम हो गया। अच्छा, 4 3 12, ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 10 हो जाएगा। नहीं, बात समझो, यहाँ भी तो ही आ रहा है, 3 1 4 टोटल हो रहा है, और यहाँ 5 1 6 हो रहा है। 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है ना। तो अब देखो तो 12 होता है, तो चरतियाँ कितना होता है? 12 होता है, तो तितरी के 9, और 5 दूनी 10। देख रहे ना बात। इससे भी आप बना सकते हो बढ़िया से। नहीं, लेकिन इससे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पूछा, तो ये सब नियम लगाने की क्या जरूरत है? यहाँ जो पूछा है उतना ही ना आंसर दोगे, है कि नहीं बात। चलिए, कोई दिक्कत। अब देखिए 104 क्या कह रहा है क्वेश्चन? 104 हो गया ना। 105, चलिए 105 क्वेश्चन कर रहे हैं क्या कि श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार, श्री तथा श्रीमती, नहीं, एस तथा एस टी कर लेना, सब श्रीमती हो जाएंगे। नहीं, श्री तथा श्रीमती गुप्ता के भार कितना है? 7 है और 8 है, 7:8 है। तथा इनका कुल भार कितना है? 120 है। तो 15 बराबर कितना हो जाएगा? 120, पहले निकालो। 1 बराबर 8 हो गया। ये कितने के हैं? 56 केजी के हैं, और ये कितने के हैं? 64। मतलब मिसेज ज्यादा है और मिस्टर कम है ना बात। देखिए, ये 56 के हैं और ये 64 के हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या होता है आगे देखते हैं कि डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया। डाइटिंग कोर्स समझते हैं? भूखे रहना, नहीं, चलिए, तो इसकी मतलब आप लोग डाइटिंग मत करने लगेगा, भूखे मत रहिएगा लोग, नहीं, कमजोरी आ जाएगी। खूब खाइए, मेहनत कीजिए, शरीर ठीक रहेगा। बस समझे ना आप लोग, ये मैथ है, बात ना। तो देखिए, ये 56 केजी के थे हैं, और ये 64 केजी के हैं। नहीं, अब क्या हो रहा है कि डाइटिंग कोर्स कर लिए लोग, तो क्या हुआ कि श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया। तो 6 किलोग्राम कम हो गया, तो बेचारों कितने को हो गए? 50 केजी के। अब देखिए श्रीमती गुप्ता कितना कम कर रही है। नहीं, ये तो 50 केजी का अपना भाई मेंटेन कर लिए ना। 6 केजी इन्होंने अपना वेट को क्या कर लिया? डिक्रीज कर लिया। नहीं, चलिए, आप देखिए क्या कर रहा है, किलोग्राम कम हो गया, तो भार का अनुपात कितना हो गया? 5/6 हो गया ना। तनी सोचिएगा। तो अब बताइए श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ? श्रीमती गुप्ता का भार, इनका हुआ 50, हमको 5/6 के रूप में काटना है 50, और पहले था इनका 64,
नहीं, तो जाहिर सी बात है कि 4 कम की हैं तब ना होगा। तो 50/60, 5/6 आ गया। इन्होंने 4 kg लॉस किया ना। कितना वो 4 kg। बात समझ ना बात। आप 100 से भी मान बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन तो 100 समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है कि आपको 5/6 के रूप बनाना है। ऊपर 50 है तो नीचे कितना होगा 60 होगा। नहीं तो ये कितने की है 64 kg के हैं पहले। और जब डाइटिंग कोर्स की तो कितनी हो गई 60 kg की हो गई। नहीं तो कितने की लॉस की तो 4 kg लॉस की है कि नहीं बात। चलिए अब देखिए 106 क्या कह रहा है कि एक हीरे का मूल उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। नहीं मतलब पहले ही क्वेश्चन क्या कर रहा है 106 प्राइस जो है ये क्या है अनुक्रमानुपाती है वेट के स्क्वायर के। वेट के स्क्वायर के ही ना कर रहा है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। बस में है नहीं। अब मतलब क्या हुआ 4 आए यही है अनुक्रमानुपाती समानुपाती यही चीज है ना। व्युत्क्रमानुपाती को उल्टा कहा जाता है, समझ ना बात। देखिए अनुक्रमानुपाती है एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का भार कितना है 1:2:3:4 है ठीक ना। चलिए एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का भार 1:2:3:4 है। तो खुद सोचिए अगर इसको आप जोड़ते हो तो कितना आता है 2 1 3 3 3 6 4 10। अगर 10 मूल है तो बाबू इसका भार कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा ना 10 का स्क्वायर। चलिए अब कह रहा है कि फिर हम इसका भी वर्ग निकाल ले रहे हैं, भाग का वर्ग निकाल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इसको हम जोड़ते हैं तो कितना होता है ये 30 होता है। नहीं समझ ना बात। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है तो ऐसा पढ़िए कि यदि टूटने से हीरे के मूल्य में 7,000 की हानि हुई हो, 7,000 की हानि हुई हो तो यहाँ पहले कितना था 100 था और अब कितना हो गया 30 हो गया है। तो यहाँ हानि कितना हो रहा है 70 का। लेकिन वो मेन रूप से यहाँ स्क्वायर निकाल कर ही हमें ठीक है ठीक ना। टुकड़े के बाद स्क्वायर हो रहा है, ये नहीं समझ रहे बात, स्क्वायर निकाल लिया है। तो अब ये तो क्या हो गया कि 100 मतलब ना यहाँ हमको यहाँ हानि कितना हो गया पहले 100 हो रहा था, ये टुकड़े टुकड़े हो गए तो चूर्ण इधर उधर बिखर गए। नहीं तो अब कितना हो गया अब मतलब यहाँ हमको 70 का हानि हुआ लेकिन मेन हानि कितना का हो रहा है 7,000 का हो रहा है, इतना ही का हो रहा है ना। तो एक बराबर कितना हो जाएगा तो 70 ठीक ना। आप देखो बाबू क्या है कि अब यहाँ से हम देखते हैं तो कितना हो गया तो कट गया ये और ये कितना हो गया 100 और यहाँ 100 से आप मल्टीप्लाई कराओ तो कितना हो जाएगा 10,000। समझ ना बात। मतलब 1 लाख दे रहा है। देखो तो 7,000 की हानि होती है तो मूल्य में हीरे का मूल्य कितना है तो 70 700 100 हो गया क्या वो हाँ 7,000 जब क्या कर दिया है कौन सा क्वेश्चन था बाबू। तब हम क्या करें बताओ ना, है ना बात। चलिए क्योंकि हमको 100 का ना वैल्यू निकालना है, हमको तो वैल्यू 100 का निकालना है ना बात। तो 1 का वैल्यू हमारा कितना आ गया है 100 आ रहा है। तो इस देखिए यहाँ थोड़ा सा क्या किया है किताब में बताना तो मतलब समझ जाओ इसके अनुसार इसका कितना होना चाहिए 10,000 होना चाहिए। नहीं अगर ये बाबू क्या है 70,000 है तो 1 लाख होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को, बस में ना। चलिए तो ये आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू ये कौन सा क्वेश्चन था 106 का। देखिए
बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे हैं कि कुछ दिया कुछ और है, बनाया है कुछ और से, तो उससे क्या मतलब है, हम लोग को प्रोसेस से मतलब है, समझे ना बात। ये तो उसका प्रॉब्लम है ना। देखिए तो 107 हो गया, 106, 107 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि एक बोतल में मदिरा था, पानी का अनुपात 3:1 है। नहीं मतलब वाइन, वाइन और वाटर तो नहीं कर सकते हम, तो मदिरे कर लो इसको और इसको वाटर कर लो। नहीं, मदिरा था वाटर का क्या है, 3:1 में है ना। बात समझो थोड़ा। इसका कितना भाग निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए। नहीं, इसका कितना भाग निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए। हाँ, तो अंत में बने मिश्रण मदिरा था पानी का, पानी बराबर बराबर हो जाए। नहीं, अंत में जो बनता है तो ये बराबर बराबर हो जाए, मतलब 1:1 में हो जाए। यही ना क्वेश्चन आपसे पूछ ले है। नहीं, तो अब एक बात समझो कि देखिए ये टोटल सोल्यूशन है कितना का, 4 लीटर का टोटल सोल्यूशन है ना जी, है कि नहीं बात। अब देखो बाबू, इसमें निकाला मिश्रण निकाला गया है। क्या निकाला गया है, मिश्रण, मतलब मदिरा है उसमें और वाटर है। तो देखिए बाबू, मिश्रण कतनो निकालोगे तो इसका अनुपात देखिए, किसी मिश्रण में से पतना जब तुम कुछ भाग निकालते हो तो अनुपात वही रहता है, उसे क्वांटिटी जो होता है मात्रा में परिवर्तन होता है। किसमें होता है, मात्रा में परिवर्तन होता है। नहीं, ये जब भी कतनो निकालोगे तो क्या होगा, जब मिश्रण निकाल रहे हो तो ये तीनों और अनुपात 1 के अनुपात में है, तो उसके बाद वो क्या होता है कि अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसके मात्राएं में क्या होते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं ना। तो देखो, तो यहाँ 3 है, नहीं, और यहाँ कितना है, 1:1 है ना। तो देखो बाबू, हमको मदिरा तो निकाला तो पानी गया है ना, निकाला तो पानी गया है ना बात, मतलब सॉरी, निकाला तो मिश्रण गया है और मिलाया तो पानी गया है, मदिरा तो नहीं ना मिलाया गया। चलिए, तो यहाँ 3 मदिरा है अनुपात में, तो इसको भी तो 3 बनाओगे यहाँ, तो कितना हो जाएगा, तुम ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। नहीं, तो अब खुद सोचो कि निकाला, इसमें ऐड क्या किया गया है, पानी ऐड किया गया है, तो मतलब कितना पानी ऐड किया गया है, 2 लीटर पानी ऐड किया गया है, 2 लीटर पानी ऐड किया है। मतलब जाहिर सी बात है कि टोटल सोल्यूशन कितना का था, 6 लीटर का था, नहीं था 6 लीटर का सोल्यूशन। अब जो नया सोल्यूशन मतलब है, तो ये 2 लीटर पानी ऐड किया गया है ना, तो पहले 4 था, अब 2 लीटर पानी ऐड किया, तो टोटल सोल्यूशन कितना का हो गया, 6 लीटर का हो गया, नहीं हो गया। अब देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन, कि कहाँ है क्वेश्चन बाबू, 7, कि कितना पानी मिला दी जाए, तो पानी कितना मिलाए हो, 2 लीटर मिलाए हो। नहीं, पहले तो आपके पास अनुपात 3:1 था, नहीं, अब कितना पानी मिलाए हो, इसमें 2 लीटर पानी मिलाए हो, ठीक ना। टोटल सोल्यूशन कितना का है, 3 1 4 मत कर देना सब सोल्यूशन, ठीक ना, 6 का सोल्यूशन है, क्योंकि 2 लीटर पानी मिला दिए हो ना, समझ ना बात। तो आप देखो तो बाबू क्या हुआ कि 2 लीटर पानी मिलाए हो कितने सोल्यूशन में, तो 6 सोल्यूशन में मिलाए हो। नहीं, तो कितना आता है, 2 तिहाई 6, तो कितने अनुपात में, 1:3 में, बात ना, मतलब 1:3। इसका आंसर क्या होगा, 1:3 हो जाएगा। बात समझ गए आप लोग। खुद सोचिए कि पहले मदिरा था 3:1 में था, है ना बात, इसमें से मिश्रण निकाल लिया गया, मिश्रण निकाला गया और पानी को ढका दिया गया। नहीं, पानी को क्या किया गया, ढका दिया। तो मदिरा की तो मात्रा वही है, जो भी घटा है बढ़ा है वो पानी का मात्रा ना बढ़ा है घटा है इसमें। नहीं, तो पहले क्या था, 3:1 था, फिर बोल रहा है क्या कि आधा आधा हो गया ना, तो आधा आधा इसको मतलब बराबर। देखिए आधा आधा का मतलब भी क्या होता है, बराबर ही होता है, थोड़ा सोचिए ना, तब बराबर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें मिलाएंगे इसको, क्योंकि इसके अनुपात में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, इसको ना डाला गया ना निकाला गया है, वो तो निकाला मिश्रण गया है वहां से। तो 3 3, तो ये कितना हो गया, इतना। इसके मतलब क्या है कि कितने लीटर पानी डाला गया है, इसमें ऐड किया गया है, तो 2 लीटर पानी ऐड किया गया है ना बात। अब मदिरा कितने हो, मिश्रण कितने हो जाएंगे, 4 2 6 का हो जाएंगे। नहीं, तो यही तो क्वेश्चन पूछा कि निकालने के बाद फिर अनुपात क्या होगा, तो 2 निकाले हो 6 से, तब कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। काफी इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग, समझ ना बात। चलिए, और ध्यान रखिएगा लोग, रेशियो का ये कंसेप्ट है कि ना, कि जब भी कोई चीज आप निकालते हो, मिश्रण निकालते हो, तो उसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मिश्रण जो सोल्यूशन है उसके मात्रा में या तो डाल दिए तो बढ़ गया, निकाल लिए तो नहीं,
तो निकालते हो वहां से ना, और उस देखो डालना है तो यहाँ सोचना है कि उसी अनुपात में डालना होगा ना। अब ये नहीं कि पानी डाल दोगे तो कहोगे नहीं भाई तब तो अनुपात अलग अलग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना बात। लेकिन जब निकालने की जो पोजीशन होती है तो उसमें क्या होता है कि मात्राएं जो होती है उसके वो घटती हैं ना, अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ ना बात। देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 107 था। 108 क्वेश्चन देखिए लोग। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात, संपूर्ण पृथ्वी पर आप जानते हो ना थल और पानी का अनुपात कितना है, 1 अनुपात, इसमें मतलब 1:2 है। जाहिर सी मात्रा है कि पानी ज्यादा है, नहीं अभी मतलब ये सर 1:3 में ना है, ये बात मैथ की है, समझ ना बात। 1:2 है, ये थल है तो ये पानी है। ये बात किसकी हो रही है, संपूर्ण पृथ्वी की बात हो रही है, ठीक ना। अब क्या कर रहा है कि अर्ध गोलार्ध में पृथ्वी में 2 गोलार्ध होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। तो देखो तो क्या कर रहा है, उत्तरी अर्ध गोलार्ध पर 2:3 है और दक्षिणी पर निकालना है आपको। तो उत्तरी पे कितना है, उत्तरी ऊपर हो गया तो 2:3 हो गया, ये थल हो गया और ये पानी हो गया, समझ ना बात, कोई दिक्कत। चलिए तो आपको यहां क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखो कि देखो बाबू ये संपूर्ण पृथ्वी कितना है, 1 है और 2 है, इसको 100 मान लेना, इसको 200 मान सकते हो ना सुविधा के लिए। तो टोटल कितना है मिलाकर दोनों, 300, ये पूरे में 300 है, कितना है 300 है। तो आधा में कितना होगा 150, ऊपर देखिए पूरा कितना है 300 है, तो आधा कितना होगा 150 है, नीचे 150 होगा कि नहीं, है ना बात। अर्ध जब गोलार्ध है तो आधा आधा होगा। चलिए अब देखिए एक बात कि 150 यहाँ है, कितना है 150, तो 150 में थल कितना हो जाएगा, टोटल ये 5 है तो 5 बराबर कितना होता है, देखो तो ये टोटल 5 है ना, अरे भाई है तो ये 150, एक्चुअली में कितना है ये 150 है, आपके पास कितना है अनुपातिक 5 है, तो 5 बराबर 150, तो 1 बराबर कितना होगा 30, तो कितना है ये 60 है और ये कितना है 90 है, समझ ना बात। नहीं तो अब एक बात समझो, ये 60 है और ये 90 है, ठीक ना। तो अब देखो तो एक बात, ये टोटल कितना है, यहाँ कितना है 100 है और ये 200 हम मान लिया है ना, मान लिया ना टोटल। तो अब देखो यहाँ कितना है 60 है और 90 है, रेशियो काटे नहीं है, रेशियो काटे नहीं है। तो 100 में से जब 60 घटाओगे, ये तो टोटल धरती का है ना, तो कितने आएंगे 40, और 200 में से 90 घटाओगे तो कितने आएंगे 110, और ये कट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 4 11 हो जाएंगे। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है देख रहे हैं। अब देखो 109 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचो सब, कि 2 धातुओं में जिंक तथा तांबे के अनुपात, जिंक तथा तांबे के अनुपात कितना है, 1:2 है, 2:1 है, चलिए 2:1 है, कोई दिक्कत। अच्छा तथा 4:1 है, 4:1 है, 2 धातुओं में, ये ए है और ये बी है, ठीक ना। हाँ तो इसको ऐसे बना लो बेटर होगा थोड़ा सा, नहीं ऐसे बना लो, इसमें कितना है 4:1 है, बात समझिए आप लोग। देखिए अब क्या कर रहा है कि दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाई जाए, दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाई जाए कि क्या हो जाए, Z:1 कितना हो जाए 3:1 हो जाए। तो जब भी देख रहे हैं कि अलग अलग दिया हुआ है आपको और मिलाने की बात कर रहा है, क्या कर रहा है मिलाने की बात कर रहा है, दो धातुओं को, दोनों धातुओं का अलग अलग है यहाँ, और मिलाने की बात कर रहा है, तो ये एलिगेट टर्म होता है, क्या होता है एलिगेट टर्म। ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेथड से भी बना सकते हो, लॉन्ग पड़ेगा, ठीक ना। आप देखो जब अनुपात में एलिगेशन होता है तो क्या किया जाता है कि या तो आप जेड ले लो या तो आप कॉपर ले लो,
कोई एक लेना। नहीं, तो अगर हम जेड ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर हम क्या हो रहा है यहाँ भी तो जेड लेंगे तो 4/5 हो जाएगा, तो यहाँ भी तो वही लेंगे ना, ये जेड है, ये क्या है, जेड है, तो 3/4 हो जाएगा ना। आप देखो एक बात, एक चीज और बता रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एलिगेट टर्म हो गया है ना। नहीं, आप बताइए, सबसे बढ़िया चीज होता है कि कोई संख्या यहाँ रख लो कि जिससे ये टूट जाए। नहीं, अरे भाई आप घटाओगे तो क्या करते हो, यहाँ भी तो एलसीएम निकालोगे ना। तो 3 है नीचे, यहाँ 5 है नीचे और यहाँ 4 है, और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ 60 से गुना करा लो, यहाँ भी 60 से, तो ताकि आपको आसान हो जाए। आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक ना। तो देखो तो कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60, और सॉरी 20 तिहाई 60, और ये कितना हो जाएगा, 12×5 60, और ये कितना हो जाएगा, 15×4 60। नहीं, मतलब आपके पास टर्म क्या आ गया, 20 दूनी 40 और बरचौक 48, और टर्म क्या आ गया, 15×3 45। तो थोड़ा आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, आपका आंसर बन गया। आप ऐसे भी डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जब फ्रिक्शन में हो और एलिगेट टर्म लगा हो तो आप एलसीएम निकाल के उसे आओ अंक में बना लो। नहीं, मेन फ्रिक्शन हटा दो उसको, है कि नहीं बात। तो इससे आपका ये बनते चला जाएगा ना। हटाएं इसको। देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन था आपको, 109, 110 क्वेश्चन तो आसान है। देखिए कर रहे क्या कि एक धातु में तांबा था जिंक 9:4 के अनुपात में, 9:4 के अनुपात में 24 किग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा, 24 किग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा। चलिए अब यहाँ आप देखो, यहाँ क्या है कि धातु में तांबा और जिंक है, नहीं मतलब कॉपर और जिंक है, ये 9 है और ये 4 है। चलिए अब ये तो क्या कर रहा है कि 24 ग्राम तांबे के साथ, तांबा कितना है, 9 है, और यहाँ कितना है, 24 है, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24/9। तो इसका वैल्यू नहीं कट रहा है, 24/9 तो कटेगा, 8 तिरिके 24, 3 तिरिके 9, और चौका 32/3 भाग, है ना बात। इसको निकाल लो, ये जिंक हो जाएगा तुम्हारा। नहीं, यही तो कह रहा है, 1 यूनिट का मान तुम्हारे पास आ गया, यहाँ 4 यूनिट की मान निकालनी है तो 4 से गुना करा दो, यही तो कर रहा है ना, है कि नहीं बात। चलिए अब देखिए 111 क्या कह रहा है, चलिए 111 क्या कह रहा है ना। करे क्या कि धातु ए के 60 किग्राम के साथ धातु बी के 100 किग्राम मिलाया गया, तो धातु ए में शीशे और टीन का अनुपात 3:2 हो, और धातु बी में यह अनुपात 4:1 हो, तो नई धातु में टीन कितना होगा, नई धातु में टीन। देखिए ए जो है इसमें कितना है, 60 केजी है, और बी जो है इसमें कितना है, 100 केजी है, इसमें भी क्या है, मिश्रण है ये, तो कितना है, ये 3:2 है, और ये कितना है, 4:1 है ना बात। देखिए हमारे पास टोटल वैल्यू कितना है, 5 यूनिट है, और यहाँ क्या क्या चीज है लिख लो, शीशा और टीन, शीशा और टीन, शीशा और टीन। तो आपसे किसका मात्रा पूछा है, टीन की मात्रा पूछा है, तो टीने का निकालना है ना बात। तो हमारे पास कितना है, 5 यूनिट, एक्चुअली में कितना है, 60 है, तो 5 बराबर 60 हो गया, तो 1 बराबर कितना हो गया, 12, तो ये कितना हो गया, 12 तो 36, और 12 दूनी 24। यहाँ कितना है, 4 1 5 है, और यहाँ कितना है, 100 है, तो 1 बराबर कितना हो गया, 80, मतलब 20×5 100, नहीं तो ये 80 हो गया और ये 20 हो गया। आपसे किसका पूछा है भाग, टीन का, तो यहाँ टीन 24 है और यहाँ टीन 20 है, दोनों को ऐड कर दोगे तो 44 हो जाएगा, ठीक ना। दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, आपको 44 हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि शीशा कितना है, तो इसको ऐड कर दे तो शीशा का वैल्यू आ जाता, नहीं आ जाता। जो पूछ ले, जिसका वैल्यू पूछ ले वो आप निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत। देखिए ये कौन सा क्वेश्चन था, 112 था, 111 था। चलिए अब देखिए 112 क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा देख लो सब।
112 क्वेश्चन। खुद सोचो कि एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य और विज्ञान, नहीं, आर्ट्स, वाणिज्य, कॉमर्स और साइंस, है ना, 3 संख्याएं होते ही हैं, है ना बात। तो कह रहे क्या कि 3:5:8, 3:5:8, मतलब छात्रों की कुल संख्या का अनुपात था। यदि इन विभागों में छात्रों का क्रमशः 20%, भाई कुछ नया एडमिशन ले लिए तो 20%, 40% और 25% की वृद्धि हो जाती है। पहले 3 थे तो 20 की वृद्धि तो 120 नहीं परसेंट। कितनी की वृद्धि फिर बाबू? 40 की वृद्धि तो 140%। 100 नहीं लिख रहे हैं। कितनी की वृद्धि? तो 25 की वृद्धि। तो 8 का यहाँ अनुपात डालो, 125%। परसेंट तो सब कैंसिल, कट रहा है। दो तो 5 दूनी 10, पंचौका 20, दो तो 5 दूनी 10, 5 8 40, दो तो 25 हो गया। अब कट रहा है, 4 से तो निकल में करेगा। दो तो 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। अब कोई कट रहा है? नहीं ना कट रहा है, तो कितना हो जाएगा? तो 36 18, 7 5 35, 25 दूनी 50। यही अब रेशियो हो जाएगा आपका, नहीं हो जाएगा? बात समझे ना आप लोग? घबराना तनिको नहीं है। अरे भाई बढ़ा दिया तो बढ़ा देंगे। और परसेंटेज वृद्धि की मतलब क्या होता है? 100 में नहीं। चलिए आप देखो तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कौन क्वेश्चन था बाबू? 113। देखिए आप लोग, ये 41 में वही बात आ गई। 41 में कला था, वाणिज्य संकायों में विद्यार्थियों की संख्या। अच्छा, इसमें दो ये है, आर्ट्स है और कॉमर्स है। तो इसमें कितना दिया हुआ है? 4:5 के अनुपात में है, नहीं। हाँ, वाणिज्य में क्या हुआ कि संकाय में 65 और विद्यार्थी प्रवेश ले लिए, 65 और विद्यार्थी आ गए। चलिए, तो यह अनुपात कितना होता है? 8:11 हो जाता है ना। देखिए चलिए कोई बात नहीं। अब क्या हुआ कि 65 विद्यार्थी आ गए। अब तो नया अनुपात जो बन गया ये कितना का बना? 8:11 का बना ना। कुछ मत कीजिए लोग, थोड़ा समझिएगा लोग ऐसे क्वेश्चन पर, ठीक ना। ये हो गया तुमको 4x और ये हो गया तुमको 5x, ठीक ना। बात समझिए आप लोग। करेगा किसमें विद्यार्थी आ रहे हैं? तो वाणिज्य कौन है? ये है। इसमें 65 विद्यार्थी आ गए आपको, तो अनुपात हो गया 8:11। नहीं कुछ सोचो, देखो 8 5 40, 11 44, है ना बात। देखना कैसे निकालना। तो 44 और 8 5 40, अंतर कितना का आ गया? 4x का अंतर आ गया। आ गया ना। अब इसमें गुना होगा इससे, तो 8 पंजे 40, 8 छक 48, 4 52, 520। और 520 आपको तो 4 यूनिट का मान निकालना है ना, नहीं निकालना है 4 यूनिट का मान। तो काहे के लिए? अगर 1 यूनिट का भी मान निकालते हो तो फिर गुना ही करना पड़ेगा आपको, नहीं। तो आंसर कितना हो गया? 520। नहीं हो गया? यूनिट तो 4 है ना। देखिए अब बनने लगे क्वेश्चन आप लोगों से ना। देखो तो 113 हो गया ना। 114 क्या कर रहा है? 114 क्या कह रहा है कि 3 विद्यालयों में एबीसी के छात्रों का अनुपात कितना है? 5:4:7 है। 5:4:7 है 3 विद्यालय ए बी सी में। तो क्या कह रहा है कि इन विद्यार्थियों की संख्या में क्रमशः 20%, 25%, बात तो वहीं आ गई। तो 5 में कितना बढ़ा है? 20, तो 120 बढ़ा देना। इसमें कितना बढ़ा है? 25 ना, तो 125 बढ़ा देना। और इसमें कितना बढ़ा है? 20, 120 बढ़ा देना। काट कुट कर लेना, आपके आंसर चले आएंगे। नहीं यही ना कर रहा है, काट कुट कर लेना, आपके आंसर चले आएंगे। देखिए तो 115 क्या कह रहा है क्वेश्चन? 3:4 अनुपात में है 3 संख्याएं।
3:4 में है, 5 में है, 3 संख्या है, 1 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या। अब क्या कर रहा है, पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली तथा तीसरी संख्या का योग 5 3 8, हमारे पास तो इतना है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है, दूसरी संख्या से 52 अधिक है, तो 4 बराबर कितना हो गया, 52 हो गया, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 13। तो क्या पूछ ले आपसे, सबसे बड़ी संख्या कौन होंगी, तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे बड़ा अनुपात होगा, तो 13 5 65, 65 तुम्हारा सबसे बड़ी संख्या होगी। अब बनाने की कोशिश कीजिए लोग ना।